हर साल लाखों लोग इस पवित्र गुफा के दर्शन करने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अमरनाथ की इस बर्फीली गुफा के पीछे एक ऐसी गाथा है जो रहस्य से भरी हुई है। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ अमरनाथ केव, अ प्लेस वेयर फेथ मीट्स मिस्ट्री। सबसे पहले ये सवाल उठता है, आखिर ये बर्फ से बना शिवलिंग कैसे हर साल खुद ब खुद बन जाता है। ना तो कोई मूर्तिकार, ना कोई विज्ञान योजना, बस प्रकृति का अद्भुत खेल। कहते हैं ये शिवलिंग भगवान शिव का दिव्य रूप है, जो हर साल सावन के महीने में प्रकट होता है और धीरे धीरे विलीन हो जाता है। क्या ये वाकई महादेव की मौजूदगी है या कुछ और? महाभारत और पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव ने यहाँ देवी पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, वो रहस्य जो उन्हें अमर बनाने वाला था। इसलिए गुफा का नाम अमरनाथ पड़ गया। कथा के अनुसार शिवजी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी सभी शक्तियाँ, नदी, चंदा, गंगा और यहाँ तक कि अग्नि तक का त्याग कर दिया था। लेकिन क्या इस कथा के पीछे कोई ऐतिहासिक आधार भी है? जी हाँ, ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि अमरनाथ गुफा का जिक्र पहली बार 6th सेंचुरी के रजत रंगिणी ग्रंथ में मिला था, जिसे कश्मीर के कवि कल्हण ने लिखा था। और ये इस बात का प्रमाण था कि ये स्थल तब भी बहुत ज़्यादा पवित्र और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। लेकिन अमरनाथ गुफा का पुनः खोजा जाना भी एक रहस्यमयी घटना है। इस कहानी के मुताबिक 1850 में एक मुस्लिम चरवाहे भुट्टा मलिक ने गुफा को दोबारा खोजा था। भुट्टा मलिक एक सिंपल गांव का रहने वाला था। कश्मीर की पहाड़ियों में अपनी भेड़ बकरी चराने का काम करता था। एक दिन जब वो अपने जानवरों को लेकर पहाड़ों पर गया, तब उसकी मुलाकात एक अजीब इंसान से हुई। ये आदमी दिखने में तो फकीर जैसा था, लेकिन संत जैसा शांत भी था। उसने बिना कुछ बोले भुट्टा मलिक को एक थैली दे दी और कहा कि इसको घर जाके खोलना, ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। भुट्टा मलिक हैरान तो था, पर संत की आंखों में कुछ ऐसा था कि उसने बिना कोई सवाल पूछे उस थैली को रख लिया और वो उसे लेके घर चला गया। वो थैली लेकर घर आता है, थैली खोलता है और उसमें से सोना निकलता है। भुट्टा मलिक खुशी से झूम उठता है। लेकिन जब वो संत का शुक्रिया अदा करने के लिए वापस गया तो संत वहाँ नहीं था, पर वहाँ एक गुफा थी और वहीं पर बन रहा था बाबा बर्फानी का शिवलिंग, जिसे आगे चलकर हम अमरनाथ के रूप में जानते हैं। ये सब देखकर भुट्टा मलिक इतना तो समझ गया था कि वो फकीर कोई आम इंसान नहीं था। कोई ऐसा था जो शायद खुद भगवान हो या किसी डिवाइन मिशन पर आया हो। उसने ये खबर गांव और आसपास के लोगों को बताई और ये वही पल था जब अमरनाथ गुफा का पुनरुद्घाटन हुआ। तब से लेकर आज तक भुट्टा मलिक और उनके वंशज अमरनाथ यात्रा की सेवा में हिस्सा लेते हैं। और क्या आप जानते हैं, अमरनाथ की गुफा सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि कई धार्मिक धरोहरों में स्थान रखती है। यहाँ मुस्लिम और सिख श्रद्धालु भी आते हैं, क्योंकि ये जगह इंसानियत, शांति और आस्था का प्रतीक है। वैज्ञानिकों के लिए भी ये जगह एक मिस्ट्री स्पॉट बनकर उभरी है। गुफा के अंदर तापमान और बर्फ के प्राकृतिक गठन पर कई शोध हुए हैं, लेकिन आज तक इनका कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। क्या ये कोई कॉस्मिक पावर है या ये सिर्फ विश्वास की ताकत है? यात्रा कठिन है, मौसम अनसर्टन है, लेकिन हर साल लाखों भक्त यहाँ पहुँचते हैं। शायद इसलिए क्योंकि अमरनाथ सिर्फ एक गुफा नहीं, ये विश्वास का मंदिर, रहस्य का निवास और महादेव का स्वयं दिव्य आशीर्वाद है।
जो लोग इस गुफा तक पहुंचते हैं वो कहते हैं ये सिर्फ यात्रा नहीं, एक अनुभव है। इस अनुभव को शब्दों में समझाना नामुमकिन है। आप खुद आएं, खुद देखें और खुद जानें अमरनाथ का रहस्य क्या है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी